प्रतिनिधि सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास के मंत्री आशुतोष टंडन जी, शिक्षा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के मंत्री राजभर जी, माननीय विधायक श्री संजय गुप्ता जी, श्रीमती संजू देवी जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष श्री नीरज गुप्ता जी, विजय कसोधन जी, पवन कसोधन जी, अशोक कसोधन जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री जवाहर कसोधन जी, रमेश चंद्र गुप्त जी, विष्णु गुप्त जी, पुनीत गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय भाई पटेल जी, ब्रज बहादुर जी, प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत जी, और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। यह समय आप सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी के बाद जब मार्केट फिर से गति पकड़ रहा है और दीपावली के पहले इसमें और भी संभावनाएं होती हैं, तब भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, समाज में शांति सौहार्द की कीमत आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश में क्या स्थिति थी। 2 नवंबर 1990 को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में किसी राम भक्त पर कोई गोली चलाने का दुस्साहस नहीं करता। रामद्रोही थे, उन्होंने वोट बैंक के लिए निर्दोष कारसेवकों पर निर्मम बर्बर गोली कांड करने का दुस्साहस किया। और इसलिए हम सबको इस बारे में हमेशा याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वह हमारे भी किसी काम के नहीं हो सकते। भारत का व्यापारी समाज लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है। भारत की व्यवस्था को भारत की मनीषा ने 4 पुरुषार्थों में बांटा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। याद रखना, इस अर्थ का महत्व धर्म के अनुसार ही है और इसका प्रतिनिधित्व आप सब लोग करते हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली नहीं बन सकती, उसके सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य किया जा सकता है। और आपका समाज निरंतर इसके लिए प्रयास किया है, करता है, नई नई चीजें देता है, समाज को एक नई दिशा देता है। राष्ट्रों, पशुधन समाज और हलवाई समाज, ये दोनों एक साथ यहां पर बैठ करके इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात को यहां पर कह रहा है और अपनी बात को यहां पर मंच के हमारे पदाधिकारियों के आह्वान के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहा है। हम सबको इस बारे में देखना होगा कि शांति और सौहार्द के दुश्मन कौन लोग, और जब भी सत्ता उनके हाथों में आएगी तो पेशेवर अपराधी और माफिया निर्दोष लोगों के, व्यापारियों के और समाज के संभ्रांत लोगों के सामने उसी प्रकार के जीवन की विकटता को खड़ा करके उनके जीवन पर खतरा के रूप में मंडराते हुए दिखाई देते। और इसलिए हमारी आवश्यकता है, आपने देखा होगा विगत 4.5 वर्ष के अंदर कोई माफिया खुलेआम नहीं घूम सकता।
किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। 4.5 वर्ष पहले तक इसी उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी से चौथ वसूली जाती थी, गुंडा टैक्स वसूला जाता था, उनकी संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया जाता था, जबरन उनकी जमीनों को कब्जा करके हथिया दिया जाता था। कोई बोलता नहीं था। पर्व और त्योहार जब कमाई के माध्यम बनते थे तब कर्फ्यू लग जाता था और भाइयों बहनों फिर उसकी सर्वाधिक मार झेलने को मजबूर होना पड़ता था हमारे व्यापारी समाज। व्यापारी समाज उसकी चपेट में सर्वाधिक होता था। लेकिन विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा सत्ता का सरप्रस्त बनकर के जो माफिया प्रदेश के अंदर पहले तबाही मचाते थे, आज जब उनकी तबाही सामने आ रही है तो उनके सरप्रस्तों के हौसले भी पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पीड़ा भी कभी कभी आप व्यक्त होते हुए देखते होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता को गिरवी रखा था इन माफिया और अपराधियों के सामने। उनको खुली छूट दी थी प्रदेश के अंदर, प्रदेश के नागरिकों को, प्रदेश के गरीबों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने की खुली छूट उन गुंडों और माफियाओं को दे रखी थी। आज ये सभी माफिया कहां हैं हर व्यक्ति जानता है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश भी, देश भी और दुनिया भी जान रही है उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति शासन की मंशा क्या है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष तक कोई दंगा नहीं होने दिया गया, नहीं तो कोसी कला से लेकर के और मुजफ्फरनगर के दंगों तक एक लंबी श्रृंखला जो दंगों की चली थी, महीनों महीनों कर्फ्यू, हर स्तर पर पर्व और त्योहार में बाधा पैदा करना और वर्ग विशेष के पर्व और त्योहार के नाम पर अराजकता और उच्छृंखलता की खुली छूट देना, ये विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सुरक्षा की ये भी एक दूसरी कारण है। और इसलिए भाइयों बहनों स्पष्ट संदेश है, हमने गुंडे और माफियाओं को बुक तो किया ही, साथ साथ कोई दंगा नहीं होगा, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी की और प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके हर व्यापारी से कहा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, सरकार आपको 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देगी और हमारी सरकार ने यह भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से ये जितने भी ट्रेड हैं उसमें जो 17 ट्रेड हम लोगों ने लिए थे उसमें हलवाई का भी ट्रेड है, विश्वकर्मा का भी है, स्वर्णकार का भी है। इन सभी लोगों को इसके साथ जोड़ा गया है। उनकी निश्चित ट्रेनिंग के दौरान उनको मानदेय मिले, ट्रेनिंग पूरा होने पर उन्हें टूल किट उपलब्ध हो और टूल किट उपलब्ध होने के बाद अगर उसे अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना है तो बैंक से उसे लोन सस्ते में उपलब्ध कराना, लोन में शासन के स्तर से सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाना, इस कार्य को भी सफलतापूर्वक प्रदेश सरकार ने पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रदेश के परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए हैं और परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े होने के कारण उस परंपरागत उद्यम को जो प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की कभी पहचान थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण वे लगातार मृतप्राय हो रहा था। एक जनपद एक उत्पाद की प्रदेश सरकार की योजना को लागू करके उसमें प्रदेश सरकार की मार्जिन मनी दे करके उसे आगे बढ़ाने का, उसको मार्केट के साथ, उसको तकनीक के साथ, उसको हर प्रकार की सुविधा से संपन्न करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप जब आए होंगे बाहर, आपने खादी की एक एग्जीबिशन देखी होगी। अभी दीपावली के अवसर पर
हर एक जनपद में दीपावली का एक सप्ताह का मेला लगने जा रहा है। ये परंपरागत उद्यम और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने उन व्यापारी बंधुओं को, अपने उन उद्यमियों को जो स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं, उसके लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना 2018 में प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की और देश की सबसे लोकप्रिय योजना बन चुकी है। ये सभी कार्यक्रम सरकार ने इसलिए किए जिससे आप सबके जीवन में तो खुशहाली आई, आपकी खुशहाली के साथ हम समाज की खुशहाली को जोड़ सकें और राष्ट्र को दुनिया की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जोड़ सकें। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही आग्रह करने जा रहा हूं, हम लोगों से बड़ी लड़ाई व्यापारियों के हितों के लिए कोई दूसरा नहीं लड़ा। अभी यहां पर चर्चा हो रही थी श्रीमती संजू देवी, उनके पति हमारे कार्यकर्ता थे और जब उनकी निर्मम हत्या हुई थी उस समय मैं स्वयं वहां आंदोलन करने के लिए गया। हम लोगों ने इस आंदोलन को लड़ाई लड़ी थी, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। पिछली सरकारों में कानून का राज नहीं था, गुंडों का राज था। पेशेवर अपराधी और माफिया सिर पर चढ़ करके निर्दोष लोगों को, वंचितों को, गरीबों को, व्यापारियों को पूरी तरह लूटने का काम करते थे, उन पर हावी होकर के व्यवस्था को बंधक बनाने का काम करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। और इसलिए जो एक माहौल बदला है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिस रूप में आगे चल रहा है, कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा प्रयास किया गया हर एक गरीब के साथ कुछ न कुछ राहत उसको उपलब्ध कराने के लिए। भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था हो, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को अन्न वितरण करने की व्यवस्था हो, लोन मेला लगा करके हर एक नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य किए गए। और याद रखना, हम सबकी ताकत एकता में है। एकजुट होकर के जब हम भारत की ताकत बनेंगे तो हमारा भारत मजबूत होगा। अगर जाति के नाम पर विभाजित होंगे तो दंगाई हावी होंगे और फिर जो अराजकता फैलेगी उसमें कोई भी जाति सुरक्षित नहीं रह पाएगी। भाइयों बहनों, हमें विपक्ष के मंसूबों को पूरी तरह रोकना है, उनकी साजिश से बचाव करना है और उसका एकमात्र उपाय है एकजुट होकर के देश के लिए, प्रदेश के लिए, आपकी आस्था के लिए और एक नागरिक की सुरक्षा के लिए जो सरकार कार्य करे उसके साथ खड़ा होना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। याद करिए, कोरोना आज देश 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दे चुका है। भाइयों बहनों, हम सब आभार व्यक्त करें प्रधानमंत्री मोदी। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला दुनिया का एकमात्र देश है भारत। और फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला था, बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत फहमियां पैदा की। आपने देखा होगा उस समय वैक्सीन के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? इनसे पूछा जाना चाहिए। इन्होंने तब कहा था ये मोदी वैक्सीन है, इन्होंने तब कहा था ये बीजेपी वैक्सीन है, इसको नहीं लगाना चाहिए, दुष्प्रचार कर रहे थे। आज कोरोना उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में पूरी तरह नियंत्रित है और मार्केट खुल चुके हैं। ये लोग नहीं चाहते थे मार्केट खुले, ये चाहते थे भूख से लोग मरे, वे लोग चाहते थे अराजकता फैले, बीमारी से व्यापक जनजीवन धन का नुकसान हो।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी ठाना था कि हम कोरोना को हर हाल में परास्त करेंगे, और परास्त करने की इस मंशा के साथ जो कार्य प्रारंभ हुआ उसके परिणाम आप सबके सामने है कि देश की 25 करोड़ की आबादी के इस राज्य में कोरोना पूरी तरह समाप्त, और आज हर प्रकार के जनजीवन को खोल करके अभी पर्व और त्योहार के रूप में सौहार्दपूर्ण तरीके से विजयादशमी का पर्व अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। शारदीय नवरात्रि का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। रामलीलाओं के मंचन के कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। ये तब हो पा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। क्या आयोजन तब हो पा रहे हैं, आस्था का भी सम्मान हो रहा है और व्यापार और रोजगार का भी तेजी के साथ प्रचार प्रसार करते हुए हर एक तबके को सम्मान भी प्राप्त हो पा रहा है। नहीं तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करना पड़ता था। वहां पर आंदोलन करने के साथ साथ तमाम प्रकार से लोग प्रताड़ित हों, गोली कांड के शिकार हों, ये स्थिति भी हमें देखनी पड़ती थी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं। आपने केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नारा भी आपने दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, और आपने तो नारा दिया और केंद्र और प्रदेश सरकार ने उसको हकीकत में उतारने का काम किया। अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना, सभी लोग खुश हैं। क्या ये मंदिर का निर्माण कांग्रेस करती, सपा, मोहन जी? जब ये इसके विरोधी थे तो फिर कैसे ये लोग करते? तो भाइयों बहनों, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये हर प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। कितने भारत विरोधी तत्व थे, अभी आपने देखा होगा, एक देशद्रोही एक राजनीतिक दल के मुखिया से मिले थे, तो नारा देता था कि भारत के टुकड़े होंगे, और वह नारा देने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा, उमर खालिद का परिवार के लोग आए थे पार्टी से मिलने, और मिलने के साथ वो यहां से गया है, क्या कह के गया है, आश्वस्त करके गया है। ये मंसूबे क्या साबित करते हैं? प्रदेश और देश के लिए उनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके मंसूबों को समय रहते ध्वस्त करने की आवश्यकता है, और वो ताकत आती है। उसके लिए खड़े होने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता है कि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से विकास की प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा और सुशासन का जो लक्ष्य देश के सामने प्रस्तुत किया है, प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया है, एक एक व्यापारी समुदाय का व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ेगा, और उसके साथ जुड़ करके सुरक्षा, शांति और सौहार्द के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेगा। मेरे सामने जो प्रस्ताव यहां पर अभी संजय गुप्ता जी ने रखे हैं, और उस पर कार्रवाई करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सामाजिक सम्मेलन में आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं इस पूरे सम्मेलन के प्रति व्यक्त करता हूं। व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ ही प्रदेश के अंदर अभी दीपावली के जो मेले लगेंगे, उस दीपावली के मेले को सफलतापूर्वक लोकल उत्पाद के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं के आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए, और उसकी सफलता के लिए प्राण प्रण से जुटने की आवश्यकता है। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।